डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, सरसों, बाजरा, धनिया, सेब और ग्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुआ मक्का का कारोबार। दाहोद मंडी में दर्ज हुई 100 रुपए की बढ़त। सोमवार को सरसों में रहा मिला जुला रुख, कहीं घटे तो कहीं बढ़े भाव। राजकोट मंडी में 2125 रुपए पर बिका बाजरा। अलीगढ़ मंडी में 2110 रुपए रहा भाव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मक्का के कारोबार में आई चमक, यानी ज्यादातर मंडियों में मक्के के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नरम भी रहे। मक्का के कारोबार पर पेश है हमारी रिपोर्ट। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में तेजी का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का के सौदे में बढ़त देखने को मिली। यहां 8 जून को मक्का का भाव 2700 रुपए था, जो 10 जून को 100 रुपए चढ़कर 2800 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में भी मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 8 जून को मक्का का भाव 2130 रुपए था। 10 जून को इसमें 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 2150 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की स्याना मंडी की बात करें तो यहाँ भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 8 जून को मक्का का भाव 2200 रुपए रहा। 10 जून को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2210 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 जून को मक्का का भाव 2350 रुपए था, जो 10 जून को 10 रुपए गिरकर 2340 रुपए रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। तो ये देखिए आपने मक्का पर आधारित हमारी रिपोर्ट। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कमोडिटी विशेषज्ञ के साथ जुड़ते हैं। आज अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि मक्का पर उनकी राय क्या है। अनुज जी, हमने ये रिपोर्ट देखी तो मक्का के बाजार पर आपकी नज़र है, आपकी राय क्या है? अगर हम बात करें मक्के की, तो मक्के के बाजार में हमने एक नरमी का रुख आते हुए देखा है। इस बार भारत के अंदर बम्पर क्रॉप देखने को मिली है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है आने वाले दिनों में भावों में नरमी रह सकती है। वैश्विक स्तर पर भी हमने मक्के के भावों में गिरावट आते हुए देखी है और वैश्विक स्तर पर भी प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि पैदावार बढ़ने की वजह से आवक बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में मक्के के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ये नरमी के रुख को देखते हुए आगे के लिए सलाह आपकी जो है किसानों के लिए वो क्या होगी? मक्के के किसानों को सलाह है कि उनको भी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे भावों में आवक बढ़ेगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। चलिए ठीक है अनुज जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और अब बात करते हैं केले की। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में केले का भाव रहा 3,200 रुपए। केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 4,850 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,450 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,740 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब बात करते हैं सरसों की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला।
कहीं चढ़े तो कहीं उतरे भाव, जबकि कुछ मंडियों में इसका भाव स्थिर रहा। सरसों के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उठापटक देखने को मिली, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 जून को सरसों 5,100 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 10 जून को 100 रुपए चढ़कर भाव 5,200 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी बढ़त के साथ सौदे हुए। यहां 8 जून को सरसों का भाव 5,480 रुपए था। 10 जून को इसमें 20 रुपए की तेजी आई और भाव 5,500 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में बीते 2 दिन यानी 8 और 10 जून को सरसों का भाव 5,300 रुपए क्विंटल पर बना रहा। राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में 15 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहां 8 जून को सरसों का भाव 5,715 रुपए था, जो 10 जून को 5,700 रुपए क्विंटल रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023 से 24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023 से 24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट। एक बार फिर हमारे बाजार के जानकार अनुज जी के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ हमारा संपर्क बना हुआ है और उनसे जानते हैं कि सरसों के भाव भविष्य में किस प्रकार रह सकते हैं। अनुज जी, आने वाले दिनों में सरसों की बात करें तो भाव कैसा रह सकता है? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के अंदर भी हमने नरमी का रुख आते हुए देखा है। हमने देखा है कि इस बार भारत के अंदर सरसों की पैदावार बम्पर होती हुई दिखाई दी है। मंडियों के अंदर आवक भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और हमने ये भी देखा है कि तिलहन के अंदर सभी में एक अच्छी क्रॉप देखने को मिली और भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि बम्पर क्रॉप होने की वजह से, आवक भरपूर होने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए भविष्य को देखते हुए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? सरसों के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रह सकता है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बम्पर क्रॉप का असर भावों पर रह सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। तो अनुज जी की बात आपने ध्यान से सुनी होगी कि बेचकर आप सरसों की फसल आगे बढ़ें। बहरहाल हम भी आगे बढ़ते हैं और वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा, धनिये और सेब की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे धनिये और सेब के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक जो है वो सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,125 रुपये प्रति क्विंटल।
गुजरात की धोराजी मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2005 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव 2110 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में बाजरे की खरीद 2550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 1,14,31,000 टन रही थी। तो ये आपने देखी बाजरे पर हमारी रिपोर्ट। एक बार फिर हमारे साथ जो कमोडिटी विशेषज्ञ हैं अनुज गुप्ता, उनके साथ जुड़ते हैं। अनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, बाजरे की बात हम कर रहे हैं तो बाजरे के भाव आपको आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के अंदर भी हमने इस बार भावों में नरमी आते हुए देखी है। बाजरे की इस बार क्रॉप हमने अत्यधिक देखी है। अगेन अधिक क्रॉप होने की वजह से मंडियों में आवक भी बनी हुई है। हमें लगता है कि इस बार बाजरे के भावों में नरमी का रुख रह सकता है। ठीक है, ऐसे में किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? बाजरे किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आवक का असर भावों पे रहेगा। हालांकि डिमांड भी है, मगर छोटी अवधि में आवक के असर की वजह से भाव नरम रह सकते हैं, मगर लंबी अवधि में डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हम देख रहे हैं भारत के अंदर मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी है, तो डिमांड के चलते हमें लगता है कि बाजरे के भावों में लंबी अवधि में उछाल आ सकता है। तो छोटी अवधि किसानों को सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं, मगर लंबी अवधि के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो यदि आपके पास स्टोरेज की क्षमता है तो ही आप ऐसा करें, अन्यथा आप उसे बेचकर अपनी फसल को आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं खरबूजे की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में खरबूजे का भाव रहा 2,100 रुपये। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में भाव रहा 1,750 रुपये। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,100 रुपये और उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में भाव रहा 1,415 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब हम बात करते हैं धनिये की। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 7,500 रुपये। गुजरात की ही अमरेली मंडी में भाव रहा 6,775 रुपये। राज्य की धोराजी मंडी में भाव रहा 6,355 रुपये, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में धनिया 12,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। तो देखा आपने किस प्रकार हमने जाना कि धनिये का जो निर्यात है वो बढ़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर अनुज जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज जी, धनिये की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो धनिये का जो बाजार है उसका भाव आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको? धनिये की अगर बात करें तो धनिये के भावों में हमें नरमी आते हुए देखी है। मॉनसून का असर भावों पे पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इस बार भारत में मॉनसून नॉर्मल लग रहा है और मॉनसून जिस तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि इस बार मॉनसून की वजह से भावों में नरमी आ सकती है। सभी मसालों के अंदर हमें नरमी आते हुए देखी है। धनिये के अंदर भी लग रहा है कि भावों में नरमी का रुख रह सकता है। मॉनसून का असर भावों पर रहेगा और आगे अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। हालांकि निर्यात मांग भी यहाँ पर आ सकती है। तो ऐसे में धनिये के भविष्य की जो अटकलें हैं उसके अनुसार आपकी सलाह क्या है किसानों के लिए? धनिये किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो भी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि आगे भावों में नरमी आ सकती है। मगर अगर लंबी अवधि का व्यू है तो निर्यात मांग के चलते भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को अगर छोटी अवधि के लिए है तो होल्ड करके निकल सकते हैं, होल्ड ना करें, और अगर लंबी अवधि का है तो होल्ड करके चलें, उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल अब बात करते हैं आम की। हरियाणा की हांसी मंडी में आम का भाव रहा 4,000 रुपये। बात करें पंजाब की जलालाबाद मंडी की तो भाव रहा 4,850 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,700 रुपये। यहीं की दादरी मंडी में भाव रहा 4,300 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं सेब की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक जो है, एक छोटे से ब्रेक का आगे जानेंगे ग्वार का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात ग्वार की। ग्वार की आवक इन दिनों मंडियों में सीमित देखने को मिल रही है। इसके हाजिर भाव की बात करें, इस पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को राजस्थान की विजयनगर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,950 रुपये, विजयनगर मंडी का भाव। इसके बाद यदि बात करें हिम्मतनगर मंडी की, गुजरात की, तो वहां भाव रहा 4,850 रुपये। राज्य की ध्रोल मंडी में भाव रहा 4,920 रुपये। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों में ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों में निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के अनुसार साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 10 महीनों के दौरान ग्वारगम का निर्यात 3,39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 3,50,584 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। तो ये ग्वारगम पर हमने देखी हमारी रिपोर्ट, और एक बार पुनः हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। अनुज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार बने हुए हैं बुलेटिन में। अनुज जी, ग्वार की हम बात कर रहे हैं, तो जो भाव हैं इसके वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार के अंदर हमें नरमी आते हुए देखी है। यहाँ पर भी हमने मानसून का इम्पैक्ट आते हुए देखा है। जैसे जैसे आगे मानसून बढ़ेगा भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। डिमांड भी यहाँ पे कोई खास देखने को नहीं मिली है। हमें लगता है कि ग्वार के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में जो भविष्य है ग्वार का वो क्या है? तो कुछ रोकना चाहिए फसल किसानों को या बेच कर निकल जाना चाहिए? ग्वार किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। मानसून का इम्पैक्ट भावों पे रहेगा, और हमें लग रहा है कि मानसून की वजह से भावों में नरमी रहेगी, पैदावार बढ़ सकती है, भाव नरम हो सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना अनुभव साझा किया, तमाम जिनसों पर अपनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से हमारे साथ अनुज जी जुड़े थे जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया और आपको यथासंभव जानकारी दी ताकि आपका लाभ सुनिश्चित किया जा सके। बुलेटिन में अब बात करते हैं भिंडी की। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 4,750 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,450 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,050 रुपये। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं लौकी की। गुजरात की मनसा मंडी में लौकी का भाव रहा 2,000 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,250 रुपये। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की यदि बात करें तो वहाँ भाव रहा 2,500 रुपये, और उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में भाव रहा 1,350 रुपये। एक बार हम फिर से जान लेते हैं लौकी के भाव, जैसा कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। महत्वपूर्ण है काफ़ी लौकी इस गर्मी के सीज़न में, हम कह सकते हैं। गुजरात की जो मनसा मंडी है उसमें लौकी का भाव रहा 2,000 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,250 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में इसका भाव रहा 1,350 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं प्याज की। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,900 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये, और उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भाव रहा 1,560 रुपये। एक बार फिर जो है हम नज़र डालते हैं इन भावों पर। प्याज की हम बात कर रहे हैं। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का जो भाव है वो रहा 1,900 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये, और उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भाव रहा 1,560 रुपये। तो आज के मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं जो इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और DD किसान के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को सरलता से देख सकते हैं।
तो फिलहाल आज के मंडी खबर में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम लेते हैं विदा। नमस्कार। मजहब के नाम पर गुमराह लोगों के साथ मिलकर बेकसूरों का खून बहाना, ये किस मुल्क, किस इंसानियत और किस मजहब के साथ वफादारी है? आप लोग अपना मिशन शुरू करो, और हाँ, उसके हर लम्हे की मुझे रिपोर्ट चाहिए। अब आप जा सकते हैं। जी जनाब। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से डीडी फ्री डिश पर। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज 12 बजे और रात 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है डीडी किसान के मंडी खबर में। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं खरबूजा के भाव से। एग मार्केट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में खरबूजे के सौदे 1415 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में खरबूजे की खरीद 1100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में खरबूजे का भाव 1750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब चलिए देखते हैं सरसों का भाव। राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में सरसों का भाव 5700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का कारोबार 5200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सरसों की खरीद 5500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और अब हम आते हैं बाजरे के भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरा का भाव 2125 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरा के सौदे 2110 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में बाजरा 2550 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती, धाम धाम साई राम, साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम
देखिए साईं बाबा सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। खेती बाड़ी अच्छी है? अच्छी है। अच्छी है? अच्छी। काम हो रहा है गांव में? हाँ हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है हमारे गांव। इस गांव में नौकरी करती है हमारी बेटियां? करती है। करती है? हाँ जी। किसान के पास आज इतना पैसा है, अपनी मेहनत करके पूछो मत, बहुत पैसा है, बस पकड़ने वाले चाहिए। हिमाचल प्रदेश से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 18 जून मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत।